दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक अपनी 50 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आज एफआई ने बाजार में अपने रुझान को फिर बदल दिया है। लगातार जो एफआई बाजार में खरीदारी करते हैं आज उन्होंने बिकवाली की है। इसका सिग्नल क्या है? क्या एफआई फिर से बाजार में बिकवाली करेंगे या फिर उनकी जो खरीदारी शुरू आगे भी बढ़ेगी? दूसरी तरफ एनएचपीसी लिमिटेड कितनी मजबूत है फंडामेंटली, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कंपनी अब सोलर सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। आप देख ही सकते हो कि इनका जो टोटल पोर्टफोलियो उसमें 80% थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो साथ में 20% सोलर प्रोजेक्ट भी है। कंपनी ने अभी रिसेंटली ही बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया यूपी, गुजरात और राजस्थान में। ऐसे में हम कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है क्योंकि सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है। ऐसे में क्या दाव लगाना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में मामूली सी गिरावट थी। 79,897 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 0.034% की गिरावट थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। आज एफआई ने बाजार में बिकवाली के जो लगातार इस महीने खरीदार थे, तो देख सकते हो कि आज 15,359 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 16,496 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,137 करोड़ निगेटिव है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये काफ़ी दिन के बाद एफआई फिर से बाजार में बिकवाल बने। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी इस महीने में उन्होंने 6,697 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। आशा है कि फिर से वो खरीदारी शुरू कर देंगे। वैसे बाजार को सपोर्ट मिला है डीआई की तरफ से। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी करें। आज 15,835 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,158 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,676 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में अभी तक 6,656 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दोनों ने एफआई और डीआई ने इस महीने 6,600 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर ली है और ये काफ़ी समय के बाद, काफ़ी महीनों के बाद देखने को मिला है कि एफआई डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार है और ये बाजार के लिए इस समय तो अच्छी ही खबर दिख रही है। भले ही बाजार के जानकारी इसमें काफ़ी डर रहे लगातार तेजी को देखकर, उनको लग रहा है कि ये बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 109 पर, क्लोजिंग थी कल की 108 के आसपास। इंट्राडे में 109 का ही ये लो है, लेकिन जो तेजी बनी तो वो स्टॉक को 114 तक लेके गई और क्लोजिंग भी 114 के आसपास रही, ऊपर की तरफ 4.95% की तेजी के साथ। तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई है। अब आप देखो कि इंट्राडे का लो 109 का, लेकिन हाई 114 का है। 52 वीक का लो 44 रुपीज़ है और हाई 118 रुपये का। तो अब आप देखते हो कि अपने 52 वीक के हाई से स्टॉक सिर्फ 3-4 रुपये नीचे रह गया है। यानी आप देखते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो जल्दी हिट हो सकता है और स्टॉक कमाल कर सकता है क्योंकि स्टॉक काफ़ी दौड़ा है पिछले कई सालों से। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आप देख सकते हो कि कल 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। 2010 में स्टॉक 32 रुपये के आसपास था, तो ये जो 32 रुपये की प्राइस थी ये स्टॉक अभी 114 तक पहुंचा है। लेकिन 2023 के बाद में इसमें तेज़ी बनी शुरू। इसके पहले स्टॉक 30-40 रुपये के आसपास ही रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है, आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे बजट आने वाला हमारा 23 जुलाई को हमारा बजट होगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 बजट हमने देखे ग्रीन एनर्जी, रेलवे, इंफ्रा और दूसरे पावर सेक्टर के नाम पे ही रहे। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निवेश भी रहा है सरकार का। अब सरकार ने अपना जो गोल भी सेट कर दिया 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो ऐसे में सरकार को इस बजट में कुछ बड़े ऐलान करने ही होंगे। सबसे बड़ी बात है कि पावर डिमांड लगातार नए हाई बना रही है और ऐसे में ग्रीन एनर्जी को भी साथ में तेज़ी से बढ़ाना ही होगा। आप ये देख सकते हो कि सरकार ने ऑलरेडी देखे तो हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, सोलर प्रोजेक्ट लगाने घर के ऊपर और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा भी सरकार ने विंड एनर्जी सेक्टर के लिए भी 1 गीगावाट के तमिलनाडु और गुजरात में प्रोजेक्ट लाने का ऐलान कर दिया है।
तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, आप देख ही सकते हो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो यहाँ पे अपडेट निकले है, सीआई ने जो अपनी जानकारी उसके हिसाब से जो समर डिमांड है वो देख सकते हो कि 250 गीगावाट के आसपास पहुंची है, जो 2023 में 243 गीगावाट के आसपास थी। तो लगातार डिमांड बढ़ रही है। 2022 में ये 216 गीगावाट के आसपास। हर साल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी इसका एक मुख्य जरिया है जो आने वाले समय में इस जो भी डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, देखिए से सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस की तरफ से, उसमें फाइनेंशियल 2024 में इंडिया ने जो सोलर एनर्जी है उसमें एक रिकॉर्ड हासिल किया है, अपग्रेड की 15 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड की गई है, जो एक रिकॉर्ड है। लगातार आप देखें तो इसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है और आने वाले समय हम देख सकते हो कि और भी कुछ नए टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 2.58% की गिरावट देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 10,993 करोड़ के आसपास रहा, जबकि इसके जो सेक्टर का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो 5.8% के आसपास रहा। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। क्वार्टरली रिवेन्यू की बात करें, यहाँ पे 6.93% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो 2,320 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो सेक्टर का प्रदर्शन है वो 8.94% आए। तो यहाँ पे एक तरफ तो इसमें गिरावट हुई है, लेकिन इसके सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तीसरा पॉइंट भी निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 6.83% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 3,624 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो सेक्टर की ग्रोथ है वो 48.45% के आसपास रही है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 14.55% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 549.81 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि सेक्टर की ग्रोथ 83.81% रही है। तो रिजल्ट कमज़ोर रही है, क्लियरली दिख रहा है। उसके पीछे वजह भी थी, जो पिछली बार जो मानसून में आप देखें तो जो एक तरह से जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से इनके कुछ पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा था, वो बंद हो गए थे, बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पाए, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है। लेकिन स्टॉक की प्राइस अच्छी रही है। स्टॉक की जो अगला पॉइंट पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 147% की ज़बरदस्त जंप दिखाई है, जबकि इसके सेक्टर में 26.08% की वृद्धि हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 31.61 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 31.06 है। ओवरऑल देखें तो उसके बराबर ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.84 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब इसकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अगला जो पॉइंट निगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 9.36 है, लेस देन 10% है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट जरूर बन रहा है। एक और पॉइंट निगेटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद एक और यहाँ पे होल्ड देख सकते हो कि पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो डिक्रीज हुई है 3.55% हुई है। तो इसके पीछे वजह यहाँ पे सरकार ने OFS लाया था, उसके माध्यम से होल्डिंग है जो ट्रिम की है सरकार ने, तो ये सरकारी कंपनी है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 15.48 है, हायर देन 1.5, मतलब कंपनी अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको कंफर्टेबली चुका सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 4 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन निगेटिव पॉइंट 7 है। तो जो पलड़ा भारी है यहाँ पे निगेटिव पॉइंट का है, लेकिन इसका सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस सेक्टर में सरकार की तरफ से जो बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही है उसका फ़ायदा इसको मिलेगा, और ये एक सरकारी कंपनी है तो रिस्क भी बहुत कम है, और PSU स्टॉक दौड़ ही रहे, ऐसे में दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय कमाल कर सकता है। अभी इसने काफ़ी समय बाद दौड़ना शुरू किया है, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।